हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। मानसी नहीं आई अभी तक। मानसी का वेट कर लेते हैं 5 मिनट, 2 मिनट कर लेते हैं। मैं ऐसे ही देख रहा था, मानसी अभी तक आई नहीं थी। मैंने कहा चलो अब चलते हैं, ओके सर। देखते हैं। ओके मानसी सर। का वैसे नेटवर्क इशू रहता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं आती फिर स्टार्ट करते हैं। क्या कराया सर था लास्ट क्लास मानसी में ने मैंने? स्विच केस कराया था सर। क्या बोल रहे हो मानसी का? सर मानसी ने वो वाईफाई नहीं लगवा रखा क्या? नहीं। सर उसको वैसे वाईफाई लगाना चाहिए, तभी तो प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, सर कोड तो चैट में भेजू ना? चैट में भेज दो, नहीं भेज दो, फोटो भेज दो। यस सर, 2 मिनट बस। भेज दिया सर। सर बस इमेज भेजने में ना, ये बस कंप्यूटर की इमेज ये वाली भेजने में ना, ऐसे में वो जैसे स्क्रीन ऐसे आ रही है ना, वैसे होता है कोई प्रॉब्लम। बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी लोड हो रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। वेरी गुड, समझ में आ रहा है नहीं ना? यस सर। आपको कुछ शोर तो नहीं आ रहा मेरी साइड से? नो सर। क्योंकि ना अभी साइड में ना सॉन्ग चल रहा है, इसलिए मेरे को लगा कि
वही सारी सब कुछ तो हो गया ना, यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं लूप पे, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, अब पता है क्या होता है, एक दो बच्चे है ना, अगर 10 बच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब जैसे मानसी रह गई है तो उसको ना थोड़ी टेंशन होती है मेरे को उसकी, क्योंकि वो पढ़ने वाली बच्चे, आगे पढ़ने वाले बच्चे हो तो ना थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है, एक नहीं आता तो। तो ये आपको दिख रहा है लूप? यस सर। हेलो साक्षी, इसको नोट करो। लूप का पता है ना, मैं बताइए लूप के बारे में। तो क्या होता है कि यस किसी भी चीज को आइटरेट करने के लिए यूज करते हैं, यस है सर। ना? जो वो जो चार्ट में जो बताया था मेरे को। रिपीट होता रहे। हाँ, बार बार रिपीट। हाँ हाँ, किसी भी टास्क को रिपीट करने के लिए अगेन अगेन अगेन। और किसी यस टास्क सर। को आप सेट टाइम तक चलाना है तो आपको लूप का यूज करना होता है। ठीक है, इसको नोट करो डायग्राम के साथ में, टाइम वेस्ट कर देना, हो जाएगा। यस सर।
हेलो सर। हाँ साक्षी। हेलो सर, एक चीज पूछनी थी सर। जैसे हाँ पूछो। कोई अगर साइट से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सीख रहे हो और उसका सर्टिफिकेट मिल रहा हो, वैसे तो कोई सर्टिफिकेट फ्री में नहीं मिलता। अगर किसी वेबसाइट का फ्री में सर्टिफिकेट मिल रहा हो, नहीं मिलता है कोई इशू नहीं है, ले सकती हो। सर समझ नहीं आया। कह रहा हूँ कोई इशू नहीं है, ले सकते हो, मिलता है बहुत सारी नहीं, वेबसाइट से। यस सर। तो सर उसका बेनिफिट है सर्टिफिकेट का, मैं ये पूछना चाह रही थी। बड़ी कंपनी में नहीं, छोटी कंपनी में है। उस पर पता ओके। है क्या बात है कि आप ऑनलाइन बहुत अटेंटिव हो, आप ऑनलाइन भी क्विज खेलते हो, तो इससे आपको प्लस पॉइंट ही लगता है। ठीक है। यस। जैसे यूडेमी है, यूडेमी पे आप कोर्स खरीदो 400 450 रुपए का, उसको पूरे कोर्स को हाँ। आप करो, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर सारी चीज फॉलो कर लोगे आप, उनके प्रोजेक्ट्स कर लोगे तो बेनिफिट्स हैं उसके। ठीक है। यस सर। नोट हो गया। यस सर, हो गया। तो देखो लूप तो बताया, तो जावा में आते हैं 4 तरीके के लूप होते हैं जावा में। आपने अभी तक सुना नहीं होगा चौथा लूप कौन सा होता है। अभी तक आपने फोर लूप, वाइल लूप और डू लूप, वाइल लूप ही सुना होगा। अगर सी पढ़ी तो सी में भी आपने 3 ही लूप सुने होंगे मेरे हिसाब से, तो है ना, 3 ही लूप सुने हैं ना। यस सर। लेकिन 4 लूप होते हैं जावा में, ठीक है। लेकिन चौथा लूप अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, एरे के टाइम पे आएगा। जो फोर ईच एक होता है, फोर ईच लूप नया लूप बनाया है जावा में, मतलब जावा के अंदर है वो, लेकिन सी सी प्लस प्लस सी में नहीं है। ठीक है। तो अब यस हम सर। जैसे कि फोर लूप देखते हैं, तो फोर लूप क्या लेता है, 3 पैरामीटर लेता है। ठीक है। 3 पैरामीटर लेता है। पैरामीटर होता है इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है। तो आज मैं ना मानसी क्या नाम है साक्षी, फोर लूप ही कराऊंगा, क्योंकि सारे लूप करा दूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। फोर लूप ही यस सर। कराऊंगा। ठीक है। ये मत सोचना कि थोड़ा लॉस हो रहा है, फोर लूप ही कराऊंगा। फोर लूप की सारी टेक्निक्स बता दूंगा जो जो होती है। ठीक है। लेकिन फोर लूप ही होगा आज। ठीक है। यस सर। तो देखो पहले मैंने करते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया आई, और मुझे 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग प्रिंट कर बाय यूजिंग फोर लूप इन जावा। ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले लिखा हमने फोर। फोर क्या कीवर्ड है। फिर ये 3 पैरामीटर लेता है, जैसे पिछले भी लिखा हुआ था, इनिशियलाइजेशन, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया आई इज इक्वल टू में 1। ठीक है। आई लेस देन इक्वल 5, 6 कर देते हैं यहाँ पर, ताकि और अच्छे से समझ में आएगा आगे जाके। आई में प्लस प्लस। चलो ये बता रहा है, ये प्री की पोस्ट है, ये प्री इंक्रीमेंट है कि पोस्ट इंक्रीमेंट है। सर पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट है। वेरी गुड। और किस ऑपरेटर का पार्ट है ये, देखना नहीं है। सर बताओ बताओ बताओ। ये नहीं पता चल रहा। देखा, ऐसी टेस्ट सर लेता हूँ मैं, पता तुम्हें। रिलेशनल का है। रिलेश अच्छा, फिर ये किसका ऑपरेटर है। ऐसी टेस्ट लेता हूँ मैं बैठे बैठे बच्चों के देखना नहीं है। यस सर। ये कौन सा है, ये फिर ये कौन सा ऑपरेटर है। सर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है। रिलेशनल ऑपरेटर में तो वो सारे इज इक्वल टू। ये रिलेशनल है, ये यूनरी ऑपरेटर का पार्ट है, जिसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है। याद आया। यस सर। यस सर। यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। यस सर। हाँ। अब इसकी बॉडी बनी,
सिस्टम डॉट आउट डॉट फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आई को प्रिंट कर दिया। जावा सी काउंटिंग प्रिंट हो गई, दिख रहा है साक्षी? यस सर। अभी समझाऊं कि वर्क कैसे कर रहा है? यस सर। क्या आता है? सर वैसे तो मालूम है i इज इक्वल टू पहले 1 है, फिर 1 कम है 6 से, फिर नीचे जाएगा 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर 1 + 1 2 मतलब इंक्रीमेंट करेगा, फिर 2 कम है 6 से, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर 2 प्रिंट करेगा। ऐसे कर करके 5 कम है 6 से, जैसे 6 कम है 6 से होगा वो फॉल्स हो जाएगी, फिर लूप वो बाहर आ जाएगा। ठीक है ठीक है, ये शायद मैंने सिखाया था ना वहाँ पे। यस सर। यस जब आप सर, मेरी वो क्लास फ्लोट में आए थे तो। ऐड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो यही वही चीज़ है, लेकिन कितने बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर इंक्रीमेंट ही लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। जैसे आई की वैल्यू क्या है 1, तो यानी 1 लेस देन क्या होगा 6, कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद क्या हुआ, इसमें प्रिंट किया 1, फिर ये क्या गया ऊपर जाएगा वापसी इंक्रीमेंट होने के लिए, ठीक है। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 थी, 1 में प्लस हुआ 1, कितना होगा 2, तो यहाँ पर क्या होगा आई की वैल्यू 2, तो यहाँ पर फिर चेक होगा, ठीक है 2 लेस देन 6 है, ठीक से फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर यस सर। ऊपर जाएगा, फिर 3, ऐसे चलता है, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो अब एक तरीका और है, मैं देखो पता होता सब कुछ है, लेकिन मेरा एक फर्ज है बताने का, जैसे कि हमने ऊपर किया है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। देखो आउटपुट आएगा, क्योंकि देखो इनिशियलाइजेशन था ना, तो इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है साक्षी? यस सर। ये पता था आपको? यस सर। हाँ, उसके आगे वो इंटीजर लगा दिया तो फिर वो इंट में कन्वर्ट कर दिया ना उसको। नहीं, ये कह रहा हूँ इंट लगा सकते थे और लैंग्वेज यस में, सर। जैसे कि सी में लगा सकते हो, इंट लगा सकते हो सी के अंदर, ये बताओ पहले, ऐसे सर लिख सकते हो सी शायद के अंदर? सर शायद हाँ सी में लगा नहीं कर सकते सकते। थे। सर वो फिर या तो C++ में था। प्लस प्लस में होगा, सी में नहीं है, ठीक है। ओके। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है। पहले अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा ये बताओ ये लूप बंद कब हुआ? जब आई की वैल्यू 6 हुई, यस सर। है ना? यस सर। अब मुझे वो वैल्यू प्रिंट करनी है जिसके थ्रू ये लूप बंद हुआ, यानी मुझे 6 भी प्रिंट करना है, तो कैसे करूंगा? यानी 6 के थ्रू बंद हुआ है ना, अगर इंटरव्यूअर ने आपसे बोला कि मुझे वो वैल्यू भी चाहिए जिसके थ्रू ये लूप बंद हुआ, लूप कब बंद हुआ? जब आई की वैल्यू 6 हुई। तो देखो यस सर। जब आई की वैल्यू 6 होगी तो लूप क्या होगा, बाहर आएगा, लूप से बाहर यस आएगा। सर। लूप से यस बाहर सर। आने के बाद मैंने क्या करा, प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू दोबारा। तो यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। टर्मिनेटेड वैल्यू भी लिख सकता हूँ मैं इसको, लेकिन मैंने फॉल्स वैल्यू लिख दिया जिससे समझ में आ रहा है कि कब फॉल्स हुई थी, ठीक। यस सर। अब मैंने उसको दोबारा कंपाइल किया, चलाया, आया, यस सर। आ गया ना?
इसके थ्रू ही लूप हमारा टर्मिनेट हुआ था, है ना। लेकिन अब देखो अगर मैं ऐसे करता, अब क्या प्रोग्राम चलेगा? सर चलेगा, चलाते हैं। नहीं चला। कहाँ पर एरर आई है? सर फॉल्स वैल्यू में आई है वही। लाइन नंबर 11 में आ गई। क्यों आई है बता सकते हो? नो सर। नहीं समझ में आया ना? देखो मैंने यहाँ पे लिखा इंट आई, ये क्या है? लोकल वेरिएबल है ना? यस सर। है ना? लोकल वेरिएबल अपने पूरे फंक्शन में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। इसको देखो मैंने किसी के अंदर नहीं बनाया, ये बाहर बना हुआ है ना, मेन के अंदर बना हुआ है ना। मेन के अंदर कहीं भी है एक्सेसिबल है। तो इस केस में क्या है, आई की वैल्यू इसके लिए भी एक्सेसिबल है और इसके लिए भी एक्सेसिबल है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कर दिया इंट आई, तो यानी ये जो इंट आई है सिर्फ और सिर्फ 4 के लिए एक्सेसिबल है, आउटसाइड दी 4 एक्सेसिबल नहीं है। यानी ये क्या बना, 4 के लिए एज अ लोकल वेरिएबल काउंट हो रहा है। अब समझ में आया? यस सर। सर मतलब वो जो बाहर इंट आई था वो ग्लोबल वेरिएबल था, तो मतलब नहीं ग्लोबल नहीं, ग्लोबल होता है जो क्लास के अंदर बनता है, ये फंक्शन है ना वॉइड मेन। मतलब कि लोकल, अभी भी ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये भी लोकल वेरिएबल है। लेकिन जब अब जैसे कि लोकल वेरिएबल है तो ये किसके लिए अवेलेबल है, इसको 4 भी यूज कर सकता है और जो 4 के बाहर है ये भी यूज कर पाएगा। तो इस केस में तो आउटपुट आ रहा था, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने इसको किया ऐसे, तो यानी ये देखो क्या है, 4 की बाउंड्री के अंदर आ रहा है ना ये, सिर्फ और सिर्फ, है ना, 4 की बाउंड्री के अंदर ही है ना। तो यानी सिर्फ और सिर्फ ये 4 इसके लिए एक्सेसिबल है, इसके लिए एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है वो कैन नॉट फाइंड सिंबल, यानी उसको आई मिल ही नहीं रहा। क्योंकि देखो ये बाउंड्री है ना एक तरीके की, इस बाउंड्री के अंदर बना हुआ है आई, इसलिए आया कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो ऐसे इंटरव्यूअर आपको घुमा सकते हैं। यानी अब क्या हुआ, ये भी लोकल वेरिएबल था किसका, मेन का, लेकिन अब ये क्या हो गया, अब ये लोकल वेरिएबल हो गया आई 4 का, ठीक है। तो ये आउटसाइड दी एक्सेसिबल नहीं होगा किसकी, 4 लूप के, यानी फंक्शन के अंदर तो बना हुआ है, आउटसाइड दी 4 लूप के एक्सेसिबल नहीं होगा। तो क्लियर हो गया दोनों चीज में क्या डिफरेंस होता है? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ऐसे नोट करोगे कि हटा दूं, वाली लाइन हटा दूं? सर सर हटा दो। समझ में आ गया ना वैसे? यस सर। यस सर। ओके। सर हेलो। बोलो, हाँ बोलो बोलो। सर जैसे सी प्लस प्लस में या सी में जैसे लोकल वेरिएबल नहीं, सॉरी, सी प्लस प्लस में जैसे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल होता था, तो ऐसे इसमें अगर अब ग्लोबल वेरिएबल करना हो तो कैसे करेंगे? भूल गए क्या? लास्ट क्लास में बता नहीं था एक बार, मैंने वीडियो देखी नहीं थी, दोबारा बताना पड़ेगा क्या?
डिस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, डिस्टेंस वेरिएबल ये को इनिशियलाइज करो, डिफॉल्ट वैल्यू सर देगा। हाँ सर वो पता है, लेकिन वो मतलब अगर इसमें इनिशियलाइज करना मतलब कहाँ पर करेगी, जैसे प्रोग्राम में आप जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में तो फिर इधर आएगा, यहाँ तो वो कहाँ पर करेगी यहाँ जैसे? यहाँ बनेगा ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा ये फंक्शन है ना, तो यस फंक्शन सर, है, आउटसाइड ये फंक्शन बनता है ना ग्लोबल ये वेरिएबल। क्लास ये क्लास के अंदर बन। हाँ ठीक है, यस सर। लेकिन अभी कॉल नहीं होगा क्योंकि ये स्टैटिक है, स्टैटिक से नॉन स्टैटिक वेरिएबल कॉल नहीं होता। ठीक है, तो खाली मैंने इसी रैंडमली लिख के बताया था, अभी चलेगा नहीं, तो स्टैटिक कैप्टर आएगा तब बताऊंगा क्या क्या फंडा है। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके सर हो गया नोट। हो गया। अच्छा रिवर्स काउंटिंग का बना के भेजो, ठीक है, यस सर। 5 4 3 2 1 वाला। सर भेज दिया चैट में। देख रहा हूँ, ये तो 6 से प्रिंट होगा। यस सर 6 से करा है, पहले 6 फिर 5 फिर 3 फिर 5 से तो ठीक है मान लिया मैंने, 5 से लेकर ठीक है, ठीक है, अच्छा
चलो एक और प्रोग्राम देता हूँ मैं। यूजर से लेके बनाना है कि वो कहाँ तक की काउंटिंग चाहता है। ये तो मैंने फ्लो चार्ट में कराया था ना कि वो 10 दबाए तो 10 तक काउंटिंग आए, 20 दबाए तो 20 तक काउंटिंग आए। यस समझ रहे सर, हो? यस सर। तो जो भी दबाएगा, जो भी नंबर दबाएगा वहां से लेके वहां तक की काउंटिंग, 1 से लेके जितने नंबर दबाए वहां तक की काउंटिंग प्रिंट होनी चाहिए। करके दिखाओ, करो ओके उसको, सर। भेज देना। भेज दिया सर।
सेकंड चेक कर रहा हूँ। सर वो ना नम के बाद कॉमा है और अच्छा अच्छा इंटर एनी नंबर। नेक्स्ट का एन छोटा है कि एन बड़ा है? सर छोटा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। प्रोग्राम चलेगा? नो सर नहीं चलेगा सर। क्योंकि 4 के बाद टर्मिनेटर लग गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। चल तो गया। सर ये वैसे समझ नहीं आया सर, ये कैसे चल गया जब वो टर्मिनेटर लगा है? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? तभी कहता हूँ ना, बिल्कुल डेप्थ सिखाता हूँ मैंने कहा था आपको। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि अगला वाला मेरे से रिलेट नहीं करता, लेकिन ये उसके पहले लूप क्या चल रहा है, लूप चल रहा है ना, ये तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तभी तो टर्मिनेट होगा। समझ रहे हो? यस सर। तब तक सर चलेगा नहीं। फिर भी अच्छा एक बात बताओ, एक यस देखो सर। पहले ये करता हूँ। मैंने ऐसा कर दिया, अब क्या आउटपुट यस आएगा? सर। अब क्या आउटपुट आएगा? तब तो आएगा ही नहीं, आउटपुट नहीं शायद नहीं आएगा। आएगा। ये देखो, नहीं आएगा। तभी आ गया। ये कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है पहले तो बताओ? फॉल्स वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही? 6। यस सर हाँ, फॉल्स वैल्यू प्रिंट हो रही है। लूप के बाहर ये लूप तो चल रहा है ना, ये अपना काम तो करेगा करेगा। इसके अंदर हाँ कुछ जी सर। डालोगे तभी तो एग्जीक्यूट होगा ना। इसके अंदर कुछ डाला ही नहीं है, यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है ये। तो क्या हुआ, इसने एग्जीक्यूट तो किया लूप को, ठीक है। जैसे यस फॉल्स हुआ, सर। फॉल्स होकर बाहर आया, लूप में क्या था, आई में क्या था लास्ट, आई में क्या था लास्ट, 6। 6 6। प्रिंट हो गया, यस 6 सर। प्रिंट हो गया। अभी वही चीज मैंने यहाँ पर ऐसे कर दी, टर्मिनेट लगा दिया। लूप तो चलेगा ही, सिर्फ और सिर्फ लूप, फॉर लूप के अंदर ये केस चलता, बाकी और किसी चीज में नहीं चलता, कहीं तुम हर जगह ही बंद करने लग जाओ, ठीक है। तो ये चलेगा, तब तक चलेगा जब तक फॉल्स नहीं हो जाए। फॉल्स होते ही क्या यस होगा, सर। टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होते ही बाहर आया, आई में क्या है लास्ट, 6, तो 6 प्रिंट हो जाएगा। यस सर। सर एक बात पूछनी थी सर, ऐसे अगर हम सी या सी प्लस प्लस में करते हैं तो वहां पर तो हो हम जाएगा। टर्मिनेटर। तब पहली बार पता चला ये चीज। नहीं नहीं, हो जाएगा वहाँ पे। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये पता है बुक पढ़ने से आती है, थियोरिटिकल बुक्स होती है ना जो सी की, यस सर। वो पढ़ने से आती है। यस सर। तो नोट कर रहे हो क्या, कि समझ में आ गया? सर नोट करना। ठीक है, करो करो। सर इसका आउटपुट 6 ही आया था ना अभी भी? हाँ,
सर उधर बोलो मॉडल बेटा। टाउन में ना, हाँ बोलो। मॉडल टाउन में ना उधर मैम ने ना एक वो वाली सी में पहली बुक लगवाई थी। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने ये किया, ऐसे कर दिया, चलेगा प्रोग्राम? सर चलेगा। चलेगा? श्योरिटी बोल रहे हो कि ऐसे बोल रहे हो कि सर ने अभी तक जितना ही पूछा सब तो चला ही है, तो हाँ बोल देती हूँ, तो तुक्का मार रहे हो? एक मिनट सर। रुक जाओ, अभी थोड़ा चेंजेस ही कर देता हूँ मैं, तब वो अच्छे से पता चलेगा। एक मिनट, अब बताओ, अब चलेगा? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, इसकी फीलिंग्स को समझो, फिर उसके बाद करना। सर मुझे लगता है एरर आएगी। एरर आएगी? चलो यस चला सर। लेते हैं फिर उसको। यही जो गया। देखो, फॉर लूप को क्या चाहिए होता है? इनिशियलाइजेशन चाहिए होता है, उसके बाद यस टर्मिनेट सर। लगता है ना? फिर कंपैरिजन यस सर। चाहिए होता है, फिर उसके बाद टर्मिनेट लगता है। ये तो लगे हुए ही है ना? इनिशियलाइजेशन यस सर। पहले मिल गया उसको, यानी ये चीज फुलफिल हो गई पहले वाली। यस ठीक सर। है, कंपैरिजन मिला, आई छोटा है 6 से, कंपैरिजन मिल गया यस। उसको, अंदर आया, कंपैरिजन ट्रू हुआ, ट्रू होते क्या हुआ, आई की वैल्यू प्रिंट हुई 1, 1 प्रिंट कर दिया उसने। ठीक यस है, सर। फिर 1 में प्लस प्लस हुआ, ये पहले ऊपर जाता था ना प्लस होने के लिए, पहले ऊपर जाता था प्लस होने के लिए, है ना? पहले ऊपर जाता था, अब प्लस होने के लिए, अब क्या हुआ, प्लस यहीं पर हो गया नीचे। ठीक है, अब आई की यस वैल्यू सर। 1 से क्या हो गई 2, अब गया टू। ऊपर, फिर क्या हुआ 2 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, समझ में आ गई ये? यस सिर्फ सर। आपको ये टर्मिनेट ऑपरेटर लगाना जरूरी है। टर्मिनेट ऑपरेटर नहीं लगाया, अगर आपने टर्मिनेट ऑपरेटर नहीं लगाया यहाँ पर, तब तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, क्योंकि जो फॉर लूप का सिंटैक्स है वो फुलफिल नहीं होगा, है ना? तो आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ गया ये? यस सर। बस आप ये नहीं छेड़ सकते, अगर ये छेड़ दिया तो आपका ये इन्फिनिटी लूप हो जाएगा, जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। जैसे कि मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, इसको यस बोलते सर। हैं इनफाइनाइट लूप। ठीक है, इसको क्या यस बोलते सर। हैं हम? इनफाइनाइट इनफिनाइट लूप। लूप। अगर बोले इनफाइनाइट लूप चलाना है तो ऐसे कर दो, कुछ भी मत दो, खाली डबल टर्मिनेट लगा दो, देखो अब इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। देखो, यस सर। रुकेगा नहीं। ठीक है, तो यस सर। समझ में आया आपको फॉर लूप का एक एक चीज? जितना मेरे यस से सर। हो सका मैंने उतना आपको नॉलेज दे दी फॉर लूप की। और देखो 1 घंटा मैंने आपको पूरा फॉर लूप ही पढ़ाया है, उससे ऊपर कोई बात नहीं करी। यस सर। तो समझ में आ गया फॉर लूप? मुझे नहीं लगता कि यस अब सर। तुम्हें कोई वो बीट कर पाएगा फॉर लूप में, अगर तुमने ढंग से पढ़ा हो, सीखा हो, उसकी फीलिंग्स को समझा हो तो। यस सर। तो दो ठीक है, चीज तो नई नई चीज समझ आई है, दो चीज। क्या क्या? सर एक तो वो जो आपने टर्मिनेटर ऑपरेटर लगाया था, जब फोर के अंदर सब लगा हम्म, देता, 4 i इक्वल टू 1, आई कम है 6 से। और सर ये हाँ हाँ, वाला जो, नहीं दो नहीं, तीन तीन चीज समझ में आई है। एक ये जो आपने अभी कराया था i इक्वल टू 1, और यहाँ मतलब हम्म, इनिशियलाइजेशन का ये सेमीकोलन देना होता है, और ये हाँ भी हाँ, for के अंदर। और सर ये इनफिनाइट वाला, यही जो अभी आपने दिखाया, तीन चीज समझ में आ नहीं गया समझ फिर? में आई। यस अब सर। कोई डाउट तो नहीं है? होमवर्क लिखना है, ठीक है, यस सर। टेबल प्रिंट करनी है, वही जैसे उसमें कराता है 2 बंदा 2 2 2 4, कोई भी नंबर यस दबाएंगे सर। तो उसकी टेबल प्रिंट होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, और प्राइम नंबर चेक करना है, जो भी एक यूजर से नंबर लेना है उस नंबर को चेक करना है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड, 2 यस सर। क्वेश्चन हो गए ना? तीसरा यस सर। क्वेश्चन है फैक्टोरियल नंबर फाइंड करना है, फाइंड द फैक्टोरियल नंबर ऑफ द गिवन नंबर। यस सर। ठीक ये है, भी यूजर से है ना सर? हाँ हाँ, फैक्टोरियल वाला यूजर से है। और अब जो बनाना है आपको, सम करना है 1 से लेकर 5 तक, सम ऑफ लूप, प्रोग्राम का नाम है सम ऑफ लूप। 1 से लेकर 5 तक लूप चलाना है और उसकी सारी वैल्यूज को टोटल करके प्रिंट करना है।
यस सर। समझ में आया? जैसे 1 को 2 से प्लस करोगे तो कितना हुआ, 3 को 3 से प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 नहीं यस 10 हो जाएगा, 10। और फिर 10 को 5 से प्लस करोगे तो 15। तो 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग को अगर प्लस करोगे तो 15 आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। यस तो आप प्रिंट करोगे 1 2 3, ऐसे आउटपुट ऐसा आएगा उसका, 1 2 3 4 5, फिर आएगा टोटल इज इक्वल टू 15, ठीक है। यस सर। कितने क्वेश्चन हो गए? सर 4 हो गए। 5वां लिखो, फिबोना सीरीज प्रिंट करके दिखानी है। सर कौन सा? फिबोना सीरीज, ठीक है। सर ये वाला नहीं होगा मुझे लगता है, इसमें ये ज्यादा हो टफ है। जाएगा, हो जाएगा। नहीं नहीं, नेट की हेल्प ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरी हेल्प नहीं लेना, ठीक है। यस सर। तो सर ये चल सारे यूजर से अटेंडेंस करने हैं लगा ना? दो। कौन सा वाला? खाली एक करना है फिबोना सीरीज वाला, नेट की हेल्प लेके। नहीं नहीं सर, ये सारे मतलब यूजर से करने हैं ना? हाँ हाँ हाँ, सारे यूजर से लेके करने हैं। सर वो लिखना था। मानसी एब्सेंट है, ठीक है। अटेंडेंस लग गई है, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, सर बाय वो बाय। एक बार सर वो एक बार वो लिखना था, क्या चीज? अच्छा वो वही जो अभी। सर मतलब ये जो चीजें हुई है वो सी में और सी प्लस प्लस में भी ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें बताऊं, मैंने जावा पहले पढ़ी थी, उसके बाद सी या सी प्लस प्लस पढ़ी, लेकिन जो बेस होता है ना, हमेशा सी से पढ़ना चाहिए। सर लेकिन मैंने जावा को ऐसे पढ़ डाला ना कि सी सी प्लस प्लस खुद ही आ गई, अपने आप ही आ गई। सर पहले तो टफ लगा होगा बहुत। जावा बहुत टफ है, एक बार में जो पढ़ेगा बहुत टफ लगेगा। सर वैसे लेकिन जो मेन मेन तो जो मतलब जो शुरू से अगर जिसकी प्रोग्रामिंग में पकड़ होनी चाहिए तो जो मतलब एक तरह से उसको पहले सी करना चाहिए। सी से ही मतलब बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब वही सेम ही होता है, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, सिंटैक्स चेंज होता है बस। हो गया नोट? यस सर हो गया। चलें फिर, मिलते हैं मंडे, ठीक है। होमवर्क ठीक है कर सर। लेना, यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। और उस पर फोटो फोटो क्लिक तो उससे तो होगा नहीं, चलो कोई नहीं, फोटो भी भेज देना, क्या पता उससे थोड़ा बहुत उसको पाइथन पढ़ाया है तो इसको क्या पता कर ले, वीडियो देख के कर ले, आज का लेक्चर डल जाएगा तो देख के कर लेगी, ठीक है। होमवर्क भी लिख के ना, उसमें फोटो क्लिक करके डाल देना, ठीक है, ग्रुप पे। ठीक है सर। ठीक है सर। चलो ठीक है मानसी, बाय बाय। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम।